वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का हम लोग बात करेंगे, जहाँ पहला क्वेश्चन आप लोगों का सत्य सत्य की तरह ये यहाँ पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ाया था कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ठीक है, उसके बाद था परिमेय संख्या, ठीक है, पांचवा था अपरिमेय संख्या, ठीक है, और छठा टॉपिक था वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ क्या होता था कि ये और ये तीन होता था। ठीक है, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आता था। ठीक है, और अपरिमेय संख्या एक अलग टॉपिक होता था, जो p/q के रूप में नहीं होता था, उसे अपरिमेय संख्या बोलते थे। और वास्तविक संख्या वो होता था जो जिसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों हो। ठीक है, उसे वास्तविक संख्या कहते थे। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या क्या समझा आपने कि अपरिमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या से का अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या है, नंबर आप मान लीजिए, कोई भी नंबर मान लीजिए, जैसे पाई मान लीजिए। ठीक है, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन वो क्या है? एक वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, इस तरह जो अपरिमेय संख्या हो वो वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, इसी तरीके इसलिए सत्य होगा। क्या आंसर क्या है? क्योंकि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने वही बताया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहा है, पहला आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर लाइन जो होता है, ठीक है, संख्या रेखा, उसका ऐसा होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या सभी √m के रूप में है? नहीं। ठीक है, फिर यहीं पे ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु तो √m नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ बिंदु √m होता है। ठीक है, लेकिन जो m होता है एक प्राकृत संख्या हो। ठीक है, ये लेने कैसे हो सकता है? मान लीजिए यहाँ पे आपके पास √2 है, √3 है। ठीक है, इसके बीच में ही तो आपके साथ बहुत सारे नंबर आ जाता है। √5 है या √6 है, इसके यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को आप? तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए, ये एक नंबर में था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक, लेकिन हर वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि अपरिमेय संख्या का कंडीशन होता है कि p/q के रूप में वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ 1/2 आ गया, ये वास्तविक संख्या के लिए अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए असत्य होगा। इतना समझिए आप लोग। आगे आपका है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब अगर मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक ऐसा, ठीक है, ये तो अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय संख्या क्या, लेकिन √4 क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये इसका 2 आ जाता है, हम जानते हैं, तो इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर? सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। ठीक है, कैसे होगा?
अभी आपने देखा कि जैसे √5 अपरिमेय होता है, √3 अपरिमेय होता है, लेकिन √4 नहीं होता है, क्योंकि √5 को तो और हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे तो वो पॉइंट के रूप में आएगा, ठीक है, वो जो भी आएगा, ठीक है। √3 को भी हम नहीं तोड़ सकते, वो पॉइंट के रूप में आएगा 1.73 से। √2 को भी तोड़ेंगे तो 1.41 में से आएगा, ठीक है, लेकिन √4 को तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गया, ये सब अपरिमेय हो गया, इसीलिए वो गलत हो जाएगा, समझिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको दिखाना है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। हमने इससे पहले √2 √3 को दिखाया था, अब √5 को दिखा देते हैं। एक तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए 0, ठीक है। आप देखिए स्केल से ये मापिएगा, यहाँ से यहाँ पे 1 इंच होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 इंच होना चाहिए, ठीक है, -1, ठीक है, इसी तरह चलते रहेगा। ये देखिए संख्या रेखा तो कोई लिमिट नहीं, इसलिए 2 साइड उसका तीर लगा देते हैं कि वो बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब आप पहले नाप लीजिए इसे 1 सेंटीमीटर की ओर, ठीक है, ये आपका 1। अब आप चाँद की सहायता से या तो आप चाप की सहायता से भी 90 डिग्री का कोण बना सकता है। मैं चाप की सहायता से बना लेता हूँ, ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। ये बन गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से नाप लीजिए, 1 होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई की दूरी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसे यहाँ थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लीजिए अच्छे से, अब इसे 0 के साथ मिला दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, 2 इकाई है, ठीक है। यहाँ से कितना है, 1 इकाई, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है। तो हम पाइथागोरस के हिसाब से जानते हैं, ठीक है, हम पाइथागोरस के प्रमेय से सबसे जान रहे हैं, ठीक है, कि क्या होता है कि कोई समकोण त्रिभुज जब होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू लंब होता है उसका स्क्वायर प्लस आधार होता है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कर्ण तो रहेगा ही, ठीक है। आप ऐसा कर लीजिए, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या हो गया आपका, ओ ए बी, ठीक है। तो क्या, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो क्या हो गया, जैसे ओ और बी का हमें तो पता नहीं था कि क्या है, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर कितना था, यहाँ से यहाँ पर 2 इकाई, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कर दिया, ओ से ए का कितना है, ठीक है, 2 है, और ए से बी का कितना है 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो 4 1 5, तो अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाए, तो रूट क्वेश्चन में क्या बोला था कि √5 को दिखाना है, √5 को हमने दिखा दिया बी ओ को, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है, नाप लेना है, ओ बी का जो दूरी है उसे नाप लेना है, ठीक है, इस तरह। और फिर यहाँ पे रखना है आपको चाप, ठीक है। यहाँ से एक ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। और ये जो पॉइंट आएगा ये आपका रहेगा √5, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको इस क्वेश्चन में। तो
मुझे यकीन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।